बात, इस बच्चे को जन्म मत दो, ये बच्चा बीमार रहेगा, इसकी किडनी नहीं है। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया और 15 दिन के समय में बस डॉक्टर ने कहा इसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की जांच कराई, उसने भी यही कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं आ रही है, सोनोग्राफी में किडनी नहीं है। 15 दिन डॉक्टर ने फिर बुलाए, फिर जांच कराया, पर उसमें किडनी नहीं आई। तीसरे हॉस्पिटल में गए, तब भी किडनी नहीं है। अब किसी ने कहा एक काम करो, कुबेरेश्वर धाम चले चलते हैं, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आएंगे, वो रुद्राक्ष गलाएंगे, पानी शिव को चढ़ाएंगे, वो लाकर बहू को पिलाएंगे। जल दिया, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, परिवार में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और अगली सोनोग्राफी 22वें दिन कराई। डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार सा है, बच्चे की दोनों किडनियां वापिस आ गई हैं। ये कृपा, ये उदारता है देवादिदेव महादेव, ये उदार, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदार, और ये शिव की कृपा बिना कुछ नहीं। शिव की कृपा बिना कुछ नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पार। शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है। ये निश्चितता है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर। पर कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में वीआईपी गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक 25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया, और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी, 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में, आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में, 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, कोई नहीं जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डाल डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी,
शाम ढलती है और ये गटर की दुकान पर मिलते हैं और वो गटर का पानी डाल डाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? ये गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं थी। ए भाई, अच्छे से सुनना जरा, एक आंकड़ा निकलवाना। मेरा निवेदन है, एक आंकड़ा निकलवाओ सरकार से। समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, बावड़ी में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, तालाब में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, कुएं में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, समुद्र में डूबने वालों की संख्या कम है, खड्डे में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने समुद्र में डूबकर नहीं मरे, जितने पानी में डूबकर नहीं मरे, जितने तालाब और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, जितने कुएं और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, उतने नशे में डूबकर लोग मर गए हैं। जरा आंकड़ा निकलवाओगे तब समझ में आएगा। इस शरीर की कीमत को समझो कि करोड़ों का शरीर दिया है। एक एक किडनी 50-50 लाख की मेरे देव अधिदेव महादेव ने फेफड़े दिए, नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, मुख दिया, हाथ दिया, पांव दिया। उसको धन्यवाद देते रहो। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। जो तू दिया है वो कोई नहीं दे सकता, जो तू दिया। आज फिर आदरणीय विश्वास भैया के यहाँ से भाभी जी आज फिर कह रही थी, गुरुदेव श्रीमती रूमा जी सारंग फिर कह रही थी, बड़े बड़े सौभाग्य हमारे, बड़े बहुत बड़ा भाग्य है हमारा जो हम इस पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद मिला। गुरुदेव आप कहते हो शंकर और पार्वती को यजमान का पद मिला था, ये तो शिव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। एक बार जोरदार ताली श्रीमती रूमा जी सारंग जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। आपके विचारों को, आपके भाव को और आपके निर्मल स्वभाव। एक बात और कहना चाहते हैं, कहीं भाभी बैठी है कथा सुन रहे हैं, रूमा सारंग जी, श्रीमती रूमा सारंग। अच्छा ठीक, श्रीमती श्री शिवाय नमस्ते। एक बात और कहना चाहते हैं, कल हमने जो देखा हम छोड़ते नहीं है, कहे भी कर बोलना होता है बोल देते हैं। कल हमने देखा, हम जा रहे थे, विश्वास भैया संग में थे, आप थोड़े पीछे रह गए, कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको पीछे कर दिया। इस जगह पर कोई दूसरे मिनिस्टर की अगर पत्नी होती ना, 50 बार अकड़ दिखा देती, पर आपका स्वभाव, आपको नम्रता का जो भाव है, धन्यता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कोई होते तो कह देते, तो मुझे जानते नहीं हो, पर आपके स्वभाववश बाबा की बड़ी कृपा है। हर हर महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। ओ कहीं भक्ति का बल बड़ा, विश्वास का बल बड़ा, भरोसे का बल बड़ा, श्रद्धा का बल बड़ा। अपने शरीर को पहचानो, इस शरीर में रहने वाली आत्मा को पहचानो, और आत्मा के साथ जो भजन करने वाले परमात्मा का गुणानुवाद है उसको पहचानो। पहचानना। ये हेलमेट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है, सीट बेल्ट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है, जल चढ़ाने से फायदा केवल तुम्हारा है। शंकर के मंदिर तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, पर मेरा महादेव तुम्हारे जीते जी भी है और तुम्हारे जाने के बाद भी शमशान में भी वही खड़ा है। इंतजार में तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा हुआ है, तत्पर। महाराज बहुत अच्छे से समझिएगा। गाय को पकड़ कर लेकर चलते जाओ, गाय का बछड़ा पीछे पीछे
बोलो बोलो जम के आए। बछड़े को पकड़ कर लेते जाओ, गाय पीछे पीछे आएगी। बछड़े के पीछे गाय चलती है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और जल चढ़ाने वाले भक्त के पीछे मेरा भोलेनाथ चलता है। मेरा अष्टदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी चलता है। एक पत्र और देखिए। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से। कहीं बैठी आती हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूँ। आपने भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया कर दिया माला। गुरुजी, पशुपति व्रत का और एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे भोले बाबा ने क्या करा, मैं किसको बताऊं। दुनिया के लोग विश्वास करे ना करे एक लोटे जल पर मैं विश्वास करती हूँ। वह समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब उससे कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ। मेरे बेटे ने कहा, माँ जल चढ़ाने से कोई नौकरी लगती है क्या? मैंने कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है, एक बार करने में क्या जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई करो और जल चढ़ाओ। मेरे बेटे ने अप्लाई करा नौकरी के लिए, जल चढ़ाया, पढ़ाई दिल से करी, विद्या अध्ययन दिल से करा। खूब अध्ययन करने के बाद जब मेरे बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, आज मेरे बेटे को रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित किया गया है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए। बधाई आपको बहन, बहुत बहुत। विराजी हर हर। शिव कृपा किसको करते, शंकर की उदारता किसको करते, शिव स्मरण किसको करते, शंकर की भक्ति किसको करते। इसमें सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं तुम्हारे जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं है, पर तुम्हारे जल चढ़ाने से, तुम्हारी बेलपत्र चढ़ाने से, तुम्हारे भजन करने से, तुम्हारा पशुपति व्रत धारण करने से फायदा तुम्हारा है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। इतने सारे पंडाल, रोज पंडाल बढ़ रहे हैं, रोज पंडाल बढ़ाए जा रहे हैं। प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग बढ़ बढ़कर यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने आए हो, इतना विश्वास रख कर जाना कि खाली मेरा भोलेनाथ नहीं भेजेगा, तुम्हें भरकर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। भोले में तेरी हवा उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छटी नाम कटी जवानी। भोले में भिखारी ने कटोरा भर के आटा निकाला, दे दिया, जाओ इस घर में मेरी चलती है, मैं बोलूंगी तो बहू आटा देगी और मैं बोलूंगी तो नहीं देगी। जाओ, मैं जब तुमसे बोलूंगी तुम आओ, तुम आना, फिर मैं आटा। अब भिखारी ने फिर बोला, माता दीक्षाम देगी। सास ने कहा, कटोरी भर के आटा दो। बाहर खड़े भिखारी ने सास से पूछा, तुम ऐसा क्यों करी? सास ने कहा,
आज से ही नई नवेली बहू की घर में चलने लगेगी तो मेरी कभी नहीं चलेगी, इसलिए मेरी चलना चाहिए, इसलिए मैंने अब ससुर जी बैठे थे, ससुर ने बहुओं को बुलाया, इसने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। ये कह रही है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा पास है, बताओ कौन सा बासी खाना खिलाया इसको, कल की आई हमें बदनाम कर रही है। और तुरंत ससुर ने पत्र लिखा और समधी जी को भेजा, आप अपनी लड़की को लेकर चले जाओ क्योंकि ये हमें बदनाम कर रही है, ऐसी लड़की हमें नहीं रखना, हम इसको ताजा खाना खिलाते हैं, ये बासी खाना खाने की बात करती है। एक भिखारी को इसने ऐसा ऐसा बोला है और समधी के पास पत्र गया, समधी की आंख में आंसू भर गए, मेरी बेटी को 4 महीने हुए हैं शादी को, कैसे लेकर आ जाऊं, और मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, मैंने उसको संस्कार दिए हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकती, ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, मैं कैसे कह दूं कि मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा होगा, कि मैं भूखी मर रही हूँ या मैं उपवास कर रही हूँ या हम बासी खा रहे हैं, ये मेरी बेटी बोल नहीं सकती, भले बासा खा लेगी पर बोल नहीं सकती। आखिर हुआ क्या? ससुर ने, समधी ने पंचायत बिठाई और पंचायत में बैठे हुए लोगों से कहा क्या मेरी बेटी ऐसी है? नहीं, तुम्हारी बेटी तो संस्कारवान है, ऐसा बोल ही नहीं सकती, बुलाओ समधी को। और बुलाया सेठ जी को, बोलो सेठ जी क्या बात है? सेठ जी ने कहा ये खड़ी लड़की, ये खड़ी मेरी छोटी बहू, इसने भिखारी से कहा हम बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपवास है। पूछो नहीं बोला कैसे, रोज ताजा खाती है, चाय बनाकर पीती है, दूध पीती है, गरम गरम भोजन करती है, फिर इसने कैसे कह दिया कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपवास है। इतने में पंचायत ने बेटी से पूछा, बेटी बता कि बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है, तूने भिखारी से सब क्यों कह दिया? बेटी कहती है मेरे पापा कहते थे ये जो मकान दिख रहा है, जो ये दुकान दिख रही है, जो ये गाड़ी दिख रही है, ये हमने पूर्व में करा होगा, बासी है, पुराना करा था तो आज मिल गया और अगर आज नहीं करेंगे तो कल भूखे मरना पड़ेगा, इसलिए उपवास करना पड़ेगा। ये बासी है, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। अच्छा भोजन कर रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। खूब धन है तुम्हारे पास में, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। आज अपना राष्ट्रीय ठाट है, ये पूर्व का पुण्य है, हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा। बासी खाना खा रहे हैं, पूर्व का करा था, आज हमें सुख मिल रहा है और अगर आज हम दोनों हाथों से नहीं करेंगे तो कल 3 बत्ती चौराहे पर कटोरा लेकर भीख मांगते हुए भूखे मिलेंगे। पूर्व का कर्म है। आपको लोग सलाम ठोक रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं, आपको लोग दंडवत कर रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपकी लोग बात सुन रहे हैं, आपका जय जयकार हो रहा है, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, 4-4 बंगले आपके पास में हैं, खूब अच्छा मकान, खूब अच्छी पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला सब अच्छा मिला है, समझ लेना उस परमात्मा की कृपा है। दोनों हाथों से पुराने समय में करा था इसलिए आज मिल गया। आज दोनों हाथों से करते हुए चलना तो अगला जन्म जब मिले तो भगवान फिर टूटमान होकर देता चले, इसलिए दोनों हाथों से उठाते चले। आज बासी खाना बोलो बोलो जम के खा रहे, पति अच्छा मिला है समझ लेना, अच्छा परिवार मिला है समझ लेना, अच्छा घर मिला है समझ लेना, सुनने को कथा मिल रही है समझ लेना, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा आज मिल रहा है, पूर्व में अच्छा करा आज। क्या यीशु महापुराण की कथा भोपाल में पहले नहीं हो सकती थी? बोलो बोलो जमते, पर ललाट पर तो लिखा होना चाहिए कि किसके माध्यम से होगी और कौन करवाए। स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सारंग जी, जिनका पुण्य इतना प्रबल होगा, कहीं मां नर्मदा के तट पर रहे,
और माँ नर्मदा जी की गोद में रहकर ना जाने कितने लोगों को, नर्मदा परिक्रमा करने वालों को, सदाव्रतियों को कुछ अन्न का दान किया होगा, कुछ पुण्य का कार्य किया होगा। तब नर्मदा जी ने सुनकर ये शिव महापुराण की कथा उनके कुल में करा दी, कुल में। और मैं साधुवाद दूंगा, धन्य है ऐसे माता पिता, स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सारंग जी, श्रीमती प्रसून जी सारंग जी, धन्य जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे ने ये पावन शिव महापुराण की कथा को कराकर संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान करवाया। धन्य, कुल धन्य परिवार। सहज नहीं, ये पूर्व का हमें जो मिला है उसका हम सदुपयोग करते चले। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत मत पूरे कर्म कर वरना फ्रिज में दवा है देना मुझे, भगवान खांसी की दवा है फ्रिज में देना। वो देगा तो मम्मी का बच्चा। वो बचन अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत पर्दा फिर खराब कर दिए हो, फिर तुम खराब कर रहे हो पर्दा। देखो नया पर्दा है बेटा, खराब हो जाएगा, इतना जल्दी पर्दा खराब हो जाएगा, हम खोल के रख देंगे इसको। ये देखो मम्मा, ये क्या हुआ है? बात में बहुत स्पीड पे कितने में बैठे। नाक मुंह पे लगेगा, टूट जाएगा। मेरे मुंह पे लगने वाला तो मैंने ऐसे कर लिया था। हम अच्छा कर्म करेंगे मिलेगा, हम अच्छा पुण्य करेंगे मिलेगा, हम अच्छा भजन करेंगे मिलेगा। एक बच्ची ने लिखा पत्र, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं होगी। ये पत्र देख, मम्मा जब हम गए थे बागेश्वर जी, मेरा नाम पास छिंदवाड़ा में या कहीं तो मनीषा चोटेले है। तो मैं एकतापुरी तो कॉलोनी हमने भी एक पत्र अशोका दिया था गार्डन में उनको। रहती हूँ। कहीं बैठी हो? हमारा नाम नहीं आया। कहा दिलाई, वो आंटी का तो नाम आया था जो हमारे साथ थी। कहीं पर बैठी हो कहा दिला सकती हैं। मेरा नाम मनीषा चोटेले आया था है। ना, मैं प्रिया आंटी की दोस्त। एकतापुरी कॉलोनी पुष्पा आंटी का नहीं, पुष्पा आंटी अशोका का। गार्डन में रहती हूँ। पुष्पा नाम है ना उनका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। लेकिन वो तो गई थी सामने। अशोका गार्डन में रहती हूँ। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं महादेव, पर मेरा पूरा भरोसा हो गया गुरुदेव, बड़ी कृपा। मेरी बहन करिश्मा की शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। जितने डॉक्टरों को दिखाया सभी डॉक्टरों ने बताया कि आपको संतान का सुख नहीं हो सकता, क्योंकि आप में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण बस संतान का सुख नहीं होगा। सारे ट्रीटमेंट करवाए, संतान का सुख नहीं। 8 टेस्ट पे भी करवाया, 18 हो रहे थे। संतान का सुख नहीं हुआ। जब टेस्ट पे भी करवाने के बाद भी संतान का सुख नहीं हुआ, तब आखिरी में हार कर बैठ गए। और ये तो बता है। हमारे किसी परिचित ने कहा, एक छोटी सी क्लिपिंग व्हाट्सएप पर भेजी जिसमें शिव महापुराण की कथा आई, खाली जाए। वो देखना चालू करी। हमने हमारी बहन को भेजा, बहन ने पशुपति व्रत निकाला, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाकर पीना चालू करा और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। 17 जनवरी 2023 को मेरी बहन के यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। पालन करना है तो करो। ये शिव तत्व है, जो घड़ी है, तो लिखो, उसकी कृपा, जो उसकी भी दया, करना है करो। उसकी उदारता लेकिन उसको लर्न कम नहीं होगी। बॉक्सिंग बंद देगी तभी तो लगेगा ना। दे दिया पेरेंट्स फोटो पे। देवता उतना देंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा, भगवान उतना देंगे जितना तुम्हारे भाग्य में किस्मत में लिखा होगा। इंग्लिश की और मेरा महादेव
सबसे हटकर देता है। तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसको जल चढ़ाते हो शंकर भगवान पर, तुम जल चढ़ाते हो। जैसे जल चढ़ाते चढ़ाते पहले कोई चंदन लगा कर गया और जल चढ़ाते चढ़ाते चंदन धुल जाता है, जैसे जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान पर अबीर गुलाल धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान पर लगाया हुआ जो कंकु आदि है, हल्दी है, वो धुल जाता है। जैसे जैसे रोज रोज शंकर भगवान पर जल चढ़ाते जाते हो, प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे हमारी किस्मत में लिखा हुआ दुख भी मिट जाता है। मम्मा ये अच्छा लगता है। भी है क्या? हमारे भाग्य में लिखा हुआ दुख कट जाता है। गर्मी हो रही है बहुत फूल पे नहीं जल चढ़ाओ महादेव को, क्या? दुख कटे अपना। जल चढ़ाओ शिव को, दुख कटे। भगवान से प्रार्थना करते रहा करो कि लिखण वाले होके दयाल लिखना, शिव जी का प्यार लाइव नहीं चल रहा है इसमें, में इसमें लिखना, भी नहीं आएगी। जाना शिव के द्वार, बंद कर दो ना, पाँव मैं पे बंद कर रहा हूँ।